नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट डे के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट डे के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों के नाम लिखिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र के जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन थे। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र के जन्मदाता के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिपब्लिक किसकी अमर कृति है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो द रिपब्लिक कृति है, द रिपब्लिक कृति किसकी अमर कृति है। यहाँ पे आपको बताना है कि द रिपब्लिक किसकी अमर कृति है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श प्रारूप का क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श प्रारूप क्या होता है, आदर्श प्रारूप का क्या तात्पर्य होता है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको आदर्श प्रारूप के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज को परिभाषित कीजिए। पांचवें क्वेश्चन कह रहा है कि समाज क्या होता है, समाज की परिभाषा क्या होता है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको समाज को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संबंध स्थापित करने के कारण लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामाजिक संबंध है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक संबंध स्थापित करने के कारण लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संस्था होती है, संस्था की कौन कौन सी विशेषता होती है, उन विशेषताओं में से आपको संस्था की कोई दो विशेषता लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में दो अंतर लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राथमिक समूह है और जो द्वितीयक समूह है, इन दोनों समूह में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों समूहों में दो अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय परिवार से आप क्या समझते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय परिवार क्या होता है, केंद्रीय परिवार से आप क्या समझते हैं। नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको केंद्रीय परिवार के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह के क्या उद्देश्य होते हैं। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदू विवाह के उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखने हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक परिस्थिति क्या होता है। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित करना है, यानी कि सामाजिक परिस्थिति की परिभाषा लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में संबंध बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है और जो राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों में संबंध बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है समुदाय क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समुदाय के बारे में बताना है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति और समुदाय में अंतर कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो समिति
होता है और जो समुदाय होता है, समिति और समुदाय में क्या अंतर होता है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको समिति और समुदाय में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह का महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह का क्या महत्व होता है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको प्राथमिक समूह का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार क्या होता है, परिवार से आप क्या समझते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको परिवार के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह के सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विवाह होता है, विवाह के सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर विवाह के सामाजिक कार्यों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के जो विभिन्न उद्देश्य हैं। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो धर्म की अवधारणा है, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको धर्म की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो परिस्थिति की अवधारणा है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको परिस्थिति की अवधारणा की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, सबसे पहले आपको समाज शास्त्र की परिभाषा देना है और परिभाषा देते हुए क्या करना है, इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज से आप क्या समझते हैं, समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाज है, समाज से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको समाज के बारे में बताना है कि समाज से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपको समाज की जो प्रमुख विशेषता है, आगे आपको समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक समूह के बारे में बताना है। उसके बाद दोस्तों आपको प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि जो प्राथमिक समूह होता है और जो द्वितीयक समूह होता है, इन दोनों समूह में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों समूहों में अंतर बताना है। परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार होता है, परिवार कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग को परिभाषित कीजिए, सहयोग की विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन का जो सहयोग है, यहाँ पर दोस्तों आपको सहयोग को परिभाषित करना है। यानी कि सबसे पहले आपको सहयोग की परिभाषा लिखना है। उसके बाद सहयोग की परिभाषा लिखने के बाद क्या करना है, आगे दोस्तों आपको सहयोग की जो विशेषता है, सहयोग की विशेषता बताना है और सहयोग का महत्व बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।